हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो आप लोग ने वैसे थंबनेल में देख लिया होगा, ये वीडियो टोटल डिफरेंट रहने वाला है दूसरी वीडियो से, क्योंकि ना हम इसमें कोई ब्लॉग बना रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं वगैरह, कुछ भी नहीं है। ये जो मेरा भी मैंने कोर्स किया था, विपस्सना मेडिटेशन कोर्स 10 डेज़ का, उसका पूरा एक्सपीरियंस क्या रहा उसको मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो शुरू से लेकर आखिरी तक हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि क्या रहा पूरा एक्सपीरियंस। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो यही आता है कि मैं विपस्सना मेडिटेशन गया ही क्यों, या ऐसे कोर्स में मैं क्यों गया। 10 दिन की छुट्टी थी, कहीं घूम सकता था, ये सब। तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं। पहला तो ये है कि सब लोग चाहते हैं कि भाई खुश रहें अपनी ज़िंदगी में, मैं भी चाहता हूँ। और सब लोग को ये आइडिया भी है कि क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या खुश कैसे रहेंगे। एक तो आपकी बॉडी फिट हो और आप मेंटली फिट हो, तो उसके लिए भी लोगों को पता है कि अब इसके लिए भी क्या करना चाहिए। एक्सरसाइज करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, कोई करें ना करें, लेकिन सब लोग ये चीज़ जानते हैं और ये चीज़ बोलते भी हैं। लेकिन अब एक्सरसाइज हो गया, योग प्राणायाम, ये सब तो थोड़ा लोग जानते भी हैं। योग प्राणायाम स्वामी रामदेव जी की वजह से जानने लगे हैं। लेकिन मेडिटेशन सब लोगों ने नाम बहुत सुना है, लेकिन एग्जैक्ट करना क्या है उस चीज़ में, ये लोगों को नहीं पता रहता है। तो मुझे भी वैसे नहीं पता था, क्योंकि अपन क्या सुनते, मेडिटेशन मतलब आंख बंद करके थोड़ा बहुत, कई लोग बोलते हैं कि किसी एक चीज़ पे ध्यान लगा लो, या नाम लो किसी का, या सांस देखो। तो ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स चलती हैं। तो एक प्रॉपर मेथड क्या है मेडिटेशन की, ये सीखने के लिए, तो ये सीखना था। तो मैंने सोचा कि ये अच्छा है। और साथ ही साथ अब ये धम्मा मेडिटेशन सेंटर, जो विपस्सना मेडिटेशन जिसको मैं कह रहा हूँ, वहाँ पर ही मैं क्यों गया। तो उसका भी ये है कि मेडिटेशन की फील्ड में उनका एक तो इंडिया में बहुत नाम भी है, और साथ ही साथ मेरे मम्मी पापा जी जा चुके हैं, पहले भाई जा चुके हैं, कुछ दोस्त जा चुके हैं। तो उन लोग ने भी अपने एक्सपीरियंस बताए थे। तो मैंने सोचा कि इसमें ही कराते हैं एनरोल, और इसमें ही जाते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा रीज़न तो ये था कि ईयर एंड था, छुट्टी बची हुई थी, कैरी फॉरवर्ड होने वाली नहीं थी। तो दो ऑप्शन थे, या तो कहीं घूम लूँ या घर चले जाऊँ, या फिर ये। तो लगातार अब 10 दिन का कोर्स है, तो लगातार 10 दिन की छुट्टी मिलना भी मुश्किल है। तो मैंने सोचा कि इस बार अगर है बची हुई, तो पहले ये निपटा लेते हैं, फिर घूमते फिरते रहेंगे। तो ये सब सोच के मैंने सोचा कि इस बार ये विपस्सना मेडिटेशन के लिए जाते हैं। तो फिर डिसाइड हो गया। तो मैंने क्या, उसके लिए पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कैसे, कहाँ पर जाके आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो फिर अपन ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया तो अप्रूव हो गया। उसके बाद फिर अपन ने अपना सामान बांधा, ट्रेन पकड़ी और चले गए। लेकिन मुझे जाना था सांगली, सांगली मेडिटेशन सेंटर। मैंने हालांकि 2 जगह अप्लाई किया था, रत्नागिरी सांगली हो, तो मेरा दोनों जगह ही एक्सेप्ट किया था। लेकिन फिर मैं सांगली चला गया, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ईजी था उसके लिए। लेकिन उसके बाद जब मैं सांगली के लिए स्टेशन पे उतरा, उसके बाद से कोई बस उस रूट पे ऐसी चलती नहीं जो उस स्टॉप पे उतरे जहाँ वो मेडिटेशन सेंटर है। तो फिर मुझे लोकल ऑटो पकड़ के वो चौराहे पे जाना पड़ा, और फिर उसने भी चौराहे पे छोड़ दिया, उससे 3 किलोमीटर दूर था। और फिर मैं 9 बजे करीब पहुंच गया था सुबह सुबह, और 11 बजे से वो 3 किलोमीटर कवर करने के लिए कोई लोकल ऑटो चलता। लेकिन फिर मैंने सोचा 2 घंटे हैं तो धीरे धीरे चलते हैं। तो फिर मैं चलते चलते पहुंच गया। और एरिया अच्छा था, मतलब शांत था, पहाड़ों के बीच में वो सेंटर बना हुआ था। थोड़ा सा आपको व्यू दिख रहा होगा ये। तो मैं पहाड़ पे चढ़ गया था और फिर देख रहा था, क्योंकि मैंने 10 दिन इधर ही जाना है, तो एक बार आसपास का थोड़ा देख लेता हूँ। तो फिर मैं वहाँ ऊपर जाके ये पूरा वीडियो शूट किया। उसके बाद फिर मैं चला गया नीचे जहाँ सेंटर में। तो सेंटर में जाने के बाद रजिस्ट्रेशन, मुझे पता चला कि रजिस्ट्रेशन 3-4 बजे होगा। अब ऑनलाइन तो कर लिया था, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए 3-4 बजे होना था। तो उन्होंने बोला, जो वहाँ के कार्यकर्ता है उनको धम्म सेवक बोलते हैं, तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करिए, आप वहाँ जो क्वार्टर्स बने हुए, रूम बने हुए, वहाँ पर किसी भी रूम में अपना सामान रख दीजिए और वहीं आराम करिए। तो मैं गया, मैंने देखा कि यार मस्त, मतलब पक्के क्वार्टर बने हुए हैं सीमेंट वाले, और 2-2 की शेयरिंग में एक रूम है, अब सेपरेट बेड है और सब कुछ है। तो मुझे बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि मेरे जो मम्मी पापा या भाई गए थे,
तो वो लोग बता रहे थे कि टीन वाला सेट उनको मिलता है उधर रहने के लिए। तो मैंने कहा चलो इधर ये तो अच्छा हुआ कि ये सब मिल गया तो अच्छा रहेगा, मतलब ठंड भी नहीं लगेगी ये सब। तो फिर मैं उधर खुश था मस्त, नहाया धोया, फिर मैं गया अपना रजिस्ट्रेशन कराने। और जब मैं रजिस्ट्रेशन कराने गया तो मैं क्योंकि अपना प्रिंट आउट नहीं ले गया था ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो उधर मैंने फॉर्म फिल किया और अपना नंबर दिखाया कन्फर्म कि मेरा कन्फर्म्ड है सीट। तो फिर उधर मैंने किया। उसके बाद क्या है कि जब रजिस्ट्रेशन के बाद कराते हैं तो उसमें आपके जो कीमती सामान है, मोबाइल हो गया, पर्स हो गया, या और जो भी सामान आप देना चाहते हैं, चेन वगैरह या घड़ी वगैरह, तो वो आप जमा कर सकते हैं। बुक, पेन, कॉपी ये सब भी अलाउ नहीं रहता, तो ये भी आपको जमा करना रहता है। तो वहाँ पर ये सब जमा कर दो और जमा करके आप, फिर जब मैं जमा किया उधर तो तब मुझे मेरा रूम अलॉट हुआ। और तब मुझे पता चला कि वो जहाँ मैं अभी रुका था सीमेंट वाले, उसमें मेरा नहीं है, मेरा वही टीन वालों में है, क्योंकि मैं न्यू हूँ, वो ओल्ड के लिए था। तो फिर मेरा वो उधर से थोड़ा, मैंने कहा यार इतना अच्छा, मैं सोचा था कि ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर मुझे वो टीन वाले जो आप अभी देख रहे हैं उसमें ही मुझे आना पड़ा। और मैं वहाँ, बाकी उधर भी कोई दिक्कत नहीं थी, सब अच्छा व्यवस्था थी। और तो फिर ऐसे उधर शुरू हो जाता है। तो उसमें क्या है, तो रजिस्ट्रेशन हो गया, रूम अलॉट हो गया, मैं अपने रूम में चला गया। उसके बाद क्या होता है कि शाम को 5 बजे आपको इवनिंग स्नैक्स वगैरह मिलते हैं। उसके बाद 6 बजे से 6 से 7 एक आपको वीडियो दिखाई जाती है, जिसमें आपको पूरे रूल्स बताएंगे कि कैसे आपको यहाँ रहना है, क्या क्या रूल आपको फॉलो करने हैं, क्या आपको नहीं करना है। ये सारी चीज़ आपको पूरा शेड्यूल भी बताएंगे कि कैसा पूरे दिन का शेड्यूल रहेगा। तो ये सारी चीज़ें उस वीडियो में बताते हैं आपको। और उस जब आपको वो रूल बताएंगे तो उसमें क्या क्या सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या क्या चीज़ आपको फॉलो करना है। तो उसमें क्या है कि एक सबसे ख़ास चीज़ है जो फॉलो करनी है, वो है RMON। मोबाइल तो उनने ले लिया, बुक्स ले ली, कॉपी ले लिया, पेन ले लिया, तो वो आप कर ही नहीं सकते। एक और चीज़ है जो आप कर सकते थे, वो है बात। तो उसमें आप अब जो लागू हो जाएगा, इस वीडियो ख़त्म होगी उसके बाद 7 बजे से एक चीज़ लागू हो जाएगी, वो है RMON। अब RMON का मतलब क्या है कि आप मुंह से तो बात कर नहीं सकते, इशारों से भी बात नहीं कर सकते कि आप दमसराज खेल रहे हैं, तो वैसे भी बात नहीं कर सकते। साथ ही साथ आप आँखों से भी बात नहीं कर सकते कि अपन ने आँखों के इशारों से बोल दिया कि बढ़िया हूँ, ठीक हूँ, जो भी है। तो ये आई कांटेक्ट नहीं करना है मेनली, ऐसा भी है। तो ये रूल आपको फॉलो करने हैं। और बाकी तो फिर और भी ज़्यादा रूल हैं, वो फिर शाम को 6 से 7 ये वीडियो दिखाई। उसके बाद फिर 7 से 8:30 बजे तक डेली प्रवचन होता है। तो 0th डे पे भी प्रवचन होता है अपने जो आचार्य जी हैं SN गोयनका, उनका पूरा नाम है सत्यनारायण गोयनका जी का। हालांकि वो अभी जिंदा नहीं है, अभी तो वो ख़त्म हो गए हैं बहुत पहले, लेकिन पूरा जो मेडिटेशन का कोर्स है वो उनका ही डिज़ाइन किया हुआ है और उनकी ही वीडियोस आपको पूरे 10 दिन दिखाई जाएंगी। एक उसमें सहायक शिक्षक होते हैं, मतलब आचार्य होते हैं, जो अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है या कुछ पूछना है तो वो चीज़ बस आप उनसे पूछ सकते हैं। बाकी सारी चीज़ जो बताएंगे, जो मेथड आपको फॉलो करना है, जो कुछ भी करना है, वो वीडियो के थ्रू आपको पता चलेगी। तो वैसा तो 7 से 8:30 0th डे पे क्या होता है कि वो मेनली क्या है कि अब उसमें क्या है कि बहुत सारे लोग आते हैं, तो उसमें अलग अलग संप्रदायों के लोग आते हैं। कोई जैन है, हिंदू है, बौद्ध है, कभी मुस्लिम आ गए। तो ऐसे सारे धर्मों के लोग आते हैं, उसमें कोई रिलीजियस बाउंड्री का नहीं है चीज़। तो इसलिए वो एक सेट करते हैं कि अब इन 10 दिन क्या करना है। तो 10 दिन के लिए वो सबसे पहली चीज़ आपको ये बोलेंगे कि 10 दिन के लिए जो मैं बता रहा हूँ वो आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ऐसा ना हो कि आप कुछ अपना, जो आप क्या है डेली लाइफ में कुछ ना कुछ रिचुअल्स सब लोग फॉलो करते हैं, तो ऐसा ना हो कि आप ये भी फॉलो कर रहे हैं और अपने रिचुअल्स भी फॉलो कर रहे हैं, तो मिक्सअप हो जाएगा और हो सकता है कि जो रिजल्ट्स मिलने चाहिए वो रिजल्ट्स ना मिले। तो इसलिए वो समझाते हैं कि
अभी 10 दिन के लिए आप जो भी घर पे करते हैं वो छोड़ दीजिए और जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ वो करिए। तो पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़, फिर हर प्रवचन में कुछ अच्छी बातें मोटिवेट करते हैं या जो भी धर्म की बातें वो सब बताते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट डे आपको क्या करना है वो भी बताएंगे। तो जैसे 0th डे है तो 0th डे में वो बता देंगे कि फर्स्ट डे पे क्या करना है। और फिर उसके बाद क्या होता है, जब ये प्रवचन ख़त्म होता है तो आधा घंटे 15 मिनट लगभग समय बचता है, तो उसमें होता है फिर से मेडिटेशन, उसके बाद होता है प्रश्न उत्तर। तो वो मैं पूरा शेड्यूल अभी आपको शुरू से बताऊंगा। तो अभी मैं आपको शेड्यूल बता दे रहा हूँ कि शेड्यूल क्या था, पूरे 10 दिनों क्या शेड्यूल फॉलो होता है। तो शेड्यूल ये ऐसा फॉलो होता है कि आपको सुबह 4 बजे उठना है। तो 4 बजे एक बेल बजेगी और उसमें आपको उठ जाना है। उसने के बाद अपना जो फ्रेश वगैरह होके ब्रश व्रश करके 4:20 पे फिर से बेल बजेगी। उस धम्म हॉल जो होता है जहाँ मेडिटेशन करेंगे सब लोग, वहाँ जाने के लिए। एक और चीज़, जो हॉल रहेगा, जैसे 0th डे पे आपको सीट अलॉट हो जाएगी, अपनी आपकी जो भी सीट है वो अलॉट हो जाएगी। तो उसमें आपका नाम लिखा रहेगा, आपको जाके टैग मिलेगा एक, तो टैग उसमें रख देंगे तो नाम रहेगा और आपको रोज़ उसी सीट पे बैठना है, आप सीट भी चेंज नहीं कर सकते। तो वो होता है। तो आपकी 4:20 पे बेल होगी और आप फिर उधर से जाएंगे धम्मा हॉल के लिए। बाय चांस उसमें क्या है, कुछ धम्म सेवक होते हैं। धम्म सेवक क्या है कि वो जैसे बाय चांस बेल हो गई लेकिन कोई लोग नहीं जा रहे या सो ही रहा है, तो फिर उनके धम्म सेवक के पास एक छोटी सी घंटी होती है, तो वो उसको यूज़ करके आपको इंस्ट्रक्शन देंगे कि आपको भी जाना है, ये सब वो सब। तो ये उनका काम रहता है। तो ऐसा नहीं कि आप सो ही सकते हैं, हालांकि कुछ लोग फिर भी बाद में भाग जाते हैं, सोने लगते हैं। तो 4:30 बजे आप पहुंचेंगे धम्मा हॉल और 4:30 से 6:30 एक सेशन होता है मेडिटेशन का, जिसमें 4:30 से 6 बजे तक आपकी मेडिटेशन प्रॉपर होता है। फिर 6 से 6:30 एक आरती टाइप का वो गाते हैं और उसके थ्रू उसके साथ साथ मेडिटेशन करते हैं सब। तो 6:30 तक हुआ, फिर 6:30 से 7 आपका ब्रेकफास्ट होता है। तो ब्रेकफास्ट में भी उधर खाने में भी उधर भी आपके पास सीट अलॉटेड है, आपके रूम नंबर के हिसाब से, जो जहाँ जो सीट उस सीट पे रूम नंबर लिखा है आपको वहीं बैठना है, क्योंकि आप बोल नहीं सकते। तो आप ऐसा ना हो कि कहीं बैठे हैं कोई और आ गया कि ये मेरी सीट है, तो डिस्टरबेंस नहीं। तो इसलिए सब चीज़ें सब प्रॉपर उधर बैलेंस रहता है। तो सुबह आपको 6:30 से 7 के बीच में नाश्ता करना है और उसके बाद 7:30 से 8 के बीच में आपके पास टाइम रहता है नहाने नहाने का, रेस्ट करने का, जो भी आपको करना है, घूमना हो तो वो आप उस बीच में कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप 8 से 11 का एक सेशन रहता है, उसमें 8 से 9 एक सेशन होगा, फिर 9 से 11 का एक सेशन होगा। बीच में जो है ये 5 मिनट का 10 मिनट का ब्रेक मिलता है, तो वैसा होता है। और फिर 11 बजे आपको छुट्टी होगी लंच की, तो 11 से 12 के बीच में आप कर सकते हैं लंच। तो लंच होगा और फिर 12 से 1 आप रेस्ट कर सकते हैं, या फिर एक क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है, प्रश्नोत्तरी। अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है, जो सहायक आचार्य जी हैं वहाँ, तो आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं 12 से 12:30 के बीच जाकर। और फिर 1 से 5 बजे तक का फिर एक सेशन होगा, ठीक है। और उसमें वो भी डिवाइडेड रहता है, 1 से लेके 1:30 बजे तक एक सेशन, फिर 1:30 से 2:30, 2:30 से 3:30, मतलब 2:30 से 3:30 और 3:30 to 5। बीच बीच में ब्रेक होते हैं ऑफ उनकी तरफ से भी, या आप अगर आपको कुछ दिक्कत आ गई, पैर दर्द देने लगा, कुछ भी है, तो आप बीच में भी थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हैं, फिर आ सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ऐसा स्टिफ रूल नहीं है कि बैठना ही बैठना पड़ेगा आपको, तो आप थोड़ी देर ऐसा रेस्ट करके आगे फिर से ध्यान लगा सकते हैं, तो ऐसा रहता है। और 5 बजे से फिर 5:30 फिर एक जो इवनिंग स्नैक्स के लिए आपको चाय और थोड़ा सा मुरमुरा मिलता है, तो वो उसके लिए आपका ब्रेक रहता है, वो टाइम रहता है। और फिर 5:30 से 6 वॉक करो, रेस्ट करो, जो भी ये टाइम रहता है। और 6 से 7 फिर एक सेशन होता है मेडिटेशन का, और 7 से 8:30 गुरुजी का प्रवचन होगा।
तो पूरे दिन में क्या किया, क्या उसका महत्व था, ये सब वो बताते हैं। नेक्स्ट डे क्या करना है, और कुछ कुछ कहानियाँ भी सुनाते रहते हैं जिसमें कि जो लोग हैं वो निराश भी ना हो, थोड़ा मोटिवेशन टाइप का। मुझे तो ऐसा लगा, क्योंकि अगर आप होते तो वो प्रवचन सुनने के बाद अगर आप तो थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ करना है। और फिर वही 8:30 से 9 फिर एक सेशन होता है मेडिटेशन का, और 9 से 9:30 एक फिर क्वेश्चन आंसर। अगर आपको कोई डाउट है तो आप गुरुजी से पूछ सकते हैं। और फिर वही 9:30 पे सो जाओ, 4 बजे फिर उठो। तो ये पूरा एक शेड्यूल है जो आपको पूरे 10 दिन फॉलो करना है। हालांकि 10th जैसे ये होगा 10th डे, अभी क्या है कि 1 to 9 ये सारे दिन आपको आर्य मौन रहना है। 10th डे थोड़ा अलग होता है, तो वो मैं हर दिन क्या 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 होता है उस हिसाब से भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे पहला दिन है, तो पहला दिन 0th डे में तो वो आपको वीडियो दिखा देते हैं, ठीक है, और वीडियो में आपको रूल्स समझा देते हैं। फिर 0th डे में जो गुरुजी का प्रवचन होता है वो भी अपने इंस्ट्रक्शंस बता देते हैं, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। और फर्स्ट डे क्या करना है वो 0th डे में आपको पता चल जाएगा। तो 0th डे में जैसे गुरुजी बता देंगे फर्स्ट डे क्या करना है। फर्स्ट डे अपन को सिर्फ अपनी सांस को देखना है। अब देखना कैसे कि आंख बंद करके अपन जब इनहेल कर रहे हैं या एक्सेल कर रहे हैं तो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, इसको अपन को पता रहना चाहिए कि हमने सांस ली है और सांस छोड़ी है। तो ये फर्स्ट डे और सेकंड डे 2 दिन यही चलता है बस, कि अपन को पता हो कि हमने अभी सांस ली है, अभी सांस छोड़ी। अब पता कैसे होगा, अब क्या है कि नॉर्मली जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो अपना ऐसा है कि अपन या तो एक काम कर, कुछ लोग यहाँ पर ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग कोई चित्र देखने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग कुछ नाम जप करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ करते हैं, लेकिन वो मना है। आपको सिर्फ सांस देखना है। तो सांस आया तो वो ऐसे बोलते हैं कि आया सांस गया सांस, आया सांस गया सांस, लेकिन ये बोलना नहीं है आपको। वो उसके लिए भी मना है कि ऐसा नहीं बोल सकते कि आपने सांस लिया और मन में बोल रहे आ गया सांस। शुरू के लिए ठीक है, लेकिन बाद में ये ऐसी आदत ना पड़ जाए कि आप बस बोल ही रहे हैं। हो सकता है कि आपने छोड़ी हो सांस और बोलने में बोल रहे हो कि आया है सांस। तो इसलिए वो भी नहीं करना है। आपको बस महसूस करना है और जानना है कि सांस आई है गई है, आई है गई है। तो ये फर्स्ट दिन होता है। सेकंड डे भी ये होता है, ठीक है। और जब थर्ड डे जब आपका शुरू होगा तो सेकंड डे के प्रवचन में गुरुजी बता देंगे कि आपको थर्ड डे करना क्या है। तो तीसरे दिन क्या होता है कि ये ट्रायंगुलर जो हिस्सा है इधर नाक का और ये इधर तक का ऊपर वाले ओंठ तक का, इतने हिस्से में बस आपको अब ऐसा कुछ भी फील हो रहा हो, कोई भी सेंसेशन हो रही हो तो वो आपको फील करनी है। अब सेंसेशन कोई भी प्रकार की हो सकती है, जैसे हो सकता है कि आपको उधर खुजली हो रही हो कहीं भी उस एरिया में, बस कहीं और बॉडी में अगर आपको कुछ फील हो रहा है तो उस पर ध्यान नहीं देना है, तो बाकी इस पे ही बस ध्यान देना है। तो इसमें अगर कहीं आपको जैसे खुजली हो रही है तो वो, या फिर गुदगुदी हो रही है, पसीना आ रहा है, हवा ऐसा लग रहा है, हवा महसूस हो रही, तो उसमें क्या करते हैं कि इनिशियल स्टेज में क्या करते हैं कि जब आप सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं ना, तो जो हवा अपन सांस ले रहे हैं तो उसकी जो हवा है वो इधर पे फील होती है, तो उसको फील कराओ सबसे पहले। तो अगर वो आप फील हो रहा है अंदर, जब वो सांस हवा जा रही है तो अंदर फील हो रही है हवा, तो वो फील कर रहे हैं। उसके बाद फिर कहीं भी कोई चीज़ हो रही है, जलन हो रही हो, गुदगुदी टाइप का हो रहा हो, पसीना टाइप का आ रहा हो, ठंड टाइप की लग रही हो, या कुछ ऐसा चींटी चल रही है ऐसा लग रहा हो, या धड़कन टाइप की महसूस हो रही हो, कुछ भी मतलब कुछ भी आपको फील हो रहा है, चाहे किसी भी कारण से फील हो रहा है, उसको फील करना है। फील कैसे करना है, उसमें फील करने खुश नहीं, ऐसा खुश या दुखी नहीं होना उसके दौरान। गुरुजी बोलेंगे जैसे कि आपको अगर जलन हो रही है या कुछ ऐसा लग रहा है कोई चींटी काट रही है, तो ऐसा चिढ़ना नहीं है या फिर उसको ऐसा हटाने की कोशिश नहीं करनी कि यार ये खुजली हो रही हटा दो। उसको बस देखना है आपको, मतलब कुछ रिएक्ट नहीं करना है। तो थर्ड डे आपकी यही प्रैक्टिस होती कि इस एरिया में जो भी चीज़ हो रही है उसे आप बस देख रहे हैं, कुछ रिएक्शन आप अपना दे नहीं रहे हैं, मतलब आपको रिएक्ट नहीं करना है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए,
अपने मन को ये चीज़ बतानी है, माइंड को ये चीज़ बतानी है कि जो भी ये हो रहा है वो इनफाइनाइट काल के लिए नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है, कुछ समय के लिए है और ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इस पर इतना ध्यान तो देना है, लेकिन रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। या अच्छी है तो खुश होने की ज़रूरत नहीं है, दुखी है तो उससे जलन करने की, चिढ़ने की या दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको ये प्रैक्टिस करनी रहती है 3rd डे। और तीसरे दिन के बाद 4th डे आपको क्या कहेंगे कि एक एक पार्ट पकड़ो। जैसे अभी तो अपन ने सिर्फ इतना छोटा सा ट्रायंगुलर हिस्सा, फिर कहेंगे पूरा चेहरा, पूरे चेहरे पे कहीं भी कोई सेंसेशन महसूस हो रही है, फिर अगर हो गई आपको तो फिर दूसरा पार्ट आ जाओ, सिर पे आ जाओ, सिर पे कुछ सेंसेशन महसूस हो रही है, कानों में हो रही है, गले में हो रही है, ऐसे एक एक हाथ में, पाँव में, पूरा बॉडी एक एक पार्ट में जो जो सेंसेशन हो रही है। शुरू में तो क्या है कि आपको ऐसा बोलेंगे कि मतलब चौथे दिन जो आपका है उसमें ऐसा बोलेंगे कि जैसे आप चेहरे पे हो, चेहरे पे एक जगह आपको सेंसेशन महसूस हो गई, दूसरे पार्ट पे चले जाओ, उधर एक जगह महसूस हो गई, तीसरे कहीं पार्ट पे चले जाओ। तो ऐसे धीरे धीरे करके पूरी बॉडी पे आपको ये करना है। तो ये आपका प्रोसीजर रहेगा। और उसमें क्या है कि अब जो सेंसेशन है तो ज़रूरी नहीं, अब हर बार सेंसेशन आपको महसूस नहीं हो सकती कि हर बार खुजली हो रही हो, या हर बार ठंड लग रहा हो, गर्मी लग रहा हो, पसीना आ रहा हो, या कुछ भी आपको गुदगुदी हो रही हो, धड़कन महसूस हो रही हो। ये हर टाइम नहीं होगा और हर पार्ट पे नहीं होता। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा तो ऐसा बोलते हैं कि 1 मिनट 2 मिनट रुको, इस चेहरे पे अपन को कुछ चीज़ फील करनी है, तो 1 मिनट अपन ध्यान से देख रहे हैं कि कहीं कुछ फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसमें क्या है कि अगर ऐसा है कि ओपन जैसे चेहरा है तो हो सकता है कि कुछ अंदर से फील ना हो, लेकिन बाहर की जो हवा है वो आपके जब चेहरे पे लगे तो वो फील हो, हाथों में लगे तो वो फील हो, तो बाहर। और जैसे अंदर का कोई पार्ट है, पीठ है, पेट है, कुछ है, इधर अगर अपन देख रहे हैं और कुछ फील नहीं हो रहा है तो इधर क्या फील कर सकते हैं अपन कि कपड़ा फील हो रहा है कि नहीं। फर्स्ट स्टेप तो ये देखो कि जो कपड़ा टच है वो फील हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो वो दैट इज़ गुड इनफ। और कोई भी अच्छी या बुरी नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है पूरे विपश्यना में कि कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं है। जैसे अगर कई बार ऐसा करते हैं लोग कि अपन को फील नहीं होता तो अपन सोच स्थूल संवेदनाएं बोलते हैं, दो टाइप की, एक सूक्ष्म संवेदना बोलते हैं और एक बोलते हैं स्थूल संवेदना। तो सूक्ष्म संवेदना क्या है कि जैसे आपको जैसे चेहरे पे या फिर कहीं भी एक चीज़ अनुभव हुई कि यार चींटी काट रही है, गुदगुदी हो रही है, कोई चल रहा है, कोई चीज़ चल रही है ऊपर से, या धड़कन जैसा महसूस हो रहा है, तो इसमें लोग जनरली खुश हो जाते हैं कि यार मेरा मन सूक्ष्म हो रहा है और मुझे वो संवेदनाएं पता चल रही, छोटी छोटी जो हरकतें बॉडी में हो रही हैं वो पता चल रही हैं। लेकिन और जब हम कहते कुछ पता नहीं चलता, बस हमें ये पता चल रहा है कि यार इधर साइड टच है, या हवा लग रही है, वो भी इधर बाहर से जो आ रही है वो हवा बस टच हो रही है। तो उससे लोग है ना कई बार ऐसा गलत वो सोचते हैं कि यार मेरा मेडिटेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, ये तो मुझे संवेदनाएं मिल नहीं रही हैं। ऐसा तो वो उल्टा होने लगता है। जिस चीज़ के लिए हम आए हैं कि हमें किसी से राग या द्वेष नहीं करना है। मेडिटेशन का जो मुख्य उद्देश्य उधर आपको पता चलेगा। कंसंट्रेशन बढ़ाना मेडिटेशन का उद्देश्य नहीं है, वो उसका बाय प्रोडक्ट है। लेकिन जो राग और द्वेष जिसकी वजह से सारे दुख हैं उसको धीरे धीरे दूर करना हमारा उद्देश्य है, उस विपश्यना मेडिटेशन का उद्देश्य है। तो जब हम इस चीज़ से ही राग लगा लेते हैं, सूक्ष्म संवेदनाओं से या स्थूल संवेदनाओं से राग या द्वेष करने लगते हैं, तो मेडिटेशन सफल नहीं होगा, उल्टा चला जाएगा। तो इसलिए वो गुरुजी हर दिन आपको बार बार ये चीज़ सचेत करेंगे हर समय। तो वो चीज़ है, तो इसमें कुछ अच्छा बुरा नहीं होता। तो 4th डे ये है कि एक एक बॉडी पार्ट हमने चुन लिया और सब जगह अपन ने संवेदनाएं महसूस करी। जहाँ महसूस नहीं हो रही 1 मिनट 2 मिनट रुके, महसूस हुई तो ठीक, वरना आगे बढ़ गए। तो ये होता है, ये हो गया 4th डे। 5th डे आपको क्या करना है। 5th डे आपको अभी क्या है कि हम चेहरा ले रहे थे, एक जगह 2 जगह संवेदनाएं महसूस हो गई, हम बढ़ गए। अब ऐसा होता है कि इधर से शुरू करते हैं, सिर के ऊपर से। नॉर्मली जब अपन कोई ब्राह्मण को देखें या
जो अपने पुराने लोग हैं, तो वो चोटी जहाँ से रखते हैं ना, वो चोटी वाले पार्ट से अपन को धीरे 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 पूरे में बढ़ना है आगे। स्कैन करनी है पूरी बॉडी, और स्कैन करते समय जब आपको जहाँ 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 जैसे जैसे महसूस हो, तो आप एक ही जगह थोड़ी 1 इंच 2 इंच 1 2 इंच ऐसे ऐसे जगह पे धीरे धीरे आपको ज़्यादा महसूस होने लगेंगी संवेदना। जब सिर से आप उतरोगे, फिर चेहरे पे आओगे, माथे पे देखोगे इधर इधर कुछ फील हो रहा है, फिर आँखों पे आ जाओगे, नाक पे, ऐसे धीरे धीरे चेहरे पे, गले पे, फिर इधर हाथ पे। तो एक प्रॉपर ऑर्डर भी वो फॉलो कराते हैं कि पहले सिर पे आओ, चेहरे पे आओ, कंधों पे जाओ, हाथ पे जाओ, उंगली तक आओ, फिर छाती पे, पेट पे, पीठ पे, फिर पैर पे, जांघ पे, ऐसे धीरे धीरे करके पूरे बॉडी पार्ट पे आपको स्कैन करना रहता है। तो 5th डे हम यही करते हैं। मतलब 5वें दिन से एक और चीज़ ऐड हो जाती है आपके शेड्यूल में, मतलब शेड्यूल वही रहता है लेकिन एक चीज़ ऐड हो जाती है, उसको बोलते हैं दृढ़ निश्चय की समाधि या अधिष्ठान समाधि। तो उसमें क्या होता है कि अभी जब हम मेडिटेशन करते थे तो हमारे पास छूट थी लगभग कि अगर पैर दर्द देने लगा या कुछ मन नहीं लग रहा, तो या तो पैर दर्द देने लगा तो हम पैर खोल लें, सामने रख लें, या पोजीशन चेंज कर लें, या और ज़्यादा ही कुछ हो रहा है तो बाहर चले जाएं, ऐसा। तो ये रहता था। लेकिन अब क्या होता है, 3 सेशंस आपको डेली रहेंगे, 8 से 9, 1:30 से लेकर 2:30 तक, 1:30 to 2:30, और फिर रहेगा शाम को 6 से 7। ये जो 3 सेशन है, इसमें आपको ये दृढ़ निश्चय की समाधि करनी है। इसका मतलब क्या है कि आप जिस भी पोजीशन पे आप बैठ रहे हैं, आपको उधर से अब हिलना नहीं है। मतलब कमर अगर आपकी सीधी बस कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, आप हाथ का पोजीशन चेंज नहीं कर सकते उसमें कि पहले आप इधर रखे थे फिर इधर रखने लगे, या पैर पहले किसी और तरीके से बैठे थे फिर दूसरे तरीके से बैठने लगे, जो भी है। तो ये सब आप नहीं कर सकते उस 1 घंटे तक। तो ये कोशिश करनी। पहले दिन क्या रहता है कि नॉर्मली क्या होता है, लोग नॉर्मल डेज में या नॉर्मल टाइम में क्या करते हैं, 1 घंटे में 3 बार अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, कई लोग 4 बार 3 बार। लेकिन अधिष्ठान में आप बाध्य हैं कि नहीं कर सकते, तो पहले दिन दूसरे दिन बहुत दर्द देता है तो कई लोग 1 बार या 2 बार चेंज कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे आदत हो जाती। अब पहले दिन तो 20 मिनट 30 मिनट बाद ऐसा लगता है कि भाई कब 1 घंटा हो, तो ऐसा रहता है। लेकिन वही है कि वो आपको उस समय आपको बोलना है कि जो भी दर्द हो रहा है, जो पीड़ा हो रही है, ये सब अनित्य है, ये सब जाने वाला है, और ये सब एक प्रकार से भ्रम है, माइंड का क्रिएट किया हुआ है। तो इस प्रकार की चीज़ें उसमें रहती हैं, और करना वही है, बस आपको हिलना नहीं है, प्रोसेस वही करनी है कि सिर से लेके पैर तक आपको जाना है, अपनी संवेदनाएं देखनी है, और द्वेष की या राग की भावनाएं नहीं लानी है। तो ये आपका 5th डे से चालू हो जाएगा। 6th डे जो होता है उसमें क्या है कि अभी 5th डे में हम ऊपर से नीचे जा रहे थे, ऊपर से नीचे। अब क्या है, 6th डे में पहले हम ऊपर से नीचे जाएंगे, फिर नीचे से ऊपर आएंगे, फिर ऊपर से नीचे जाएंगे, फिर नीचे से ऊपर जाएंगे। ये 6th डे ये होता है। 7th डे भी हम यही करते हैं कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। और उसमें क्या है कि जब 8th डे होगा या 7th डे, तो उसमें एक और चीज़ ऐड हो जाएगी, वो है धारा प्रवाह। धारा प्रवाह क्या एक चीज़ है कि उसमें एक ही समय पे पूरी बॉडी में संवेदनाएं महसूस होती हैं, सबको नहीं होती, लेकिन और हर समय भी नहीं होती, कुछ समय कुछ लोगों को वो चीज़ें महसूस हो सकती हैं। तो उसमें क्या रहता है कि जैसे आप जो भी संवेदना, कुछ भी संवेदना, आप पूरी बॉडी जब स्कैन कर रहे हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, जब उसको करो आपने 5 सेकेंड में पूरी बॉडी ऊपर से नीचे तक स्कैन करी और आपको संवेदनाएं पूरी जगह महसूस हो रही हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, धारा प्रवाह। तो ये होता है। मेरे साथ ये नहीं हुआ कि मैंने पूरी बॉडी पे महसूस किया हो। मेरे साथ क्या होता था कि सिर में, चेहरे में, पीठ में, तो और इधर तक ये धारा प्रवाह महसूस होता था। उसके नीचे फिर वो टूट जाती थी जो फ्लो। धारा प्रवाह का नाम इसलिए है
क्योंकि उनका कहना है कि जैसे पानी अगर हम सिर से डालेंगे तो धीरे धीरे कैसे वो पूरी बॉडी में तुरंत फैल जाएगा, धीरे धीरे, मतलब 1 सेकंड 2 सेकंड में। तो ऐसे ही धारा का प्रवाह होता है, जब सेंसेशन जो भी आपको फील होगी ना वो ऊपर से नीचे तक एक साथ फील होगी। उसमें भी एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कई बार जिनको धारा प्रवाह महसूस होती है तो कई बार वो सुखद अनुभव देती। जब मुझे होती होती थी तो ऐसा लगता था कि लहरें जो हैं वो ऐसे ऐसे पानी मतलब लहर रहा है पूरा, तो बॉडी में पूरे चेहरे पे सिर पे ऐसा धड़कन टाइप की, लहर टाइप की ऐसी ऐसी महसूस होती थी। तो अच्छा लगता है, लेकिन उसमें सतर्क रहने वाली कुछ लोग वो बोलते हैं गुरुजी कि 2 बार 3 बार से ज़्यादा धारा प्रवाह मत करें एक टाइम पे, जैसे एक सेटिंग में। अगर आपको महसूस हो रही तब भी एक सेटिंग में धारा प्रवाह कर लिया 2 बार 3 बार, उसके बाद फिर एक 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 पार्ट में जो नॉर्मल आप स्कैन करते थे बॉडी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक, वही आपको फॉलो करना है प्रोसीजर। आपको फिर से उस पर ऐसा नहीं कि आप धारा प्रवाह से भी राग कर बैठो, क्योंकि वो सुखद है तो आपको लगता है कि अच्छा है, और एक वो भी आती है कि यार सब लोगों को महसूस नहीं हुई, मुझे महसूस हो रही है, तो अहंकार। तो इन सब चीज़ों से बचने का भी वो बार बार बोलते रहेंगे कि ये चीज़ें मत लाना अपने दिमाग में, कुछ भी चीज़ अच्छी बुरी नहीं घट रही है। तो ये हो गया 8वां दिन। 9वां दिन भी वही है, वही करना है आपको। और 10वें दिन, अब 9वां दिन वही है और उसमें कुछ कुछ फर्दर जो स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं तो वो 9वें दिन और 10वें दिन बताते हैं। 10वें दिन बाकी दिनों से अलग है इस मायने में है कि 10वें दिन से मौन जो हम रखे हुए हैं वो टूट जाता है 10 बजे के बाद से। सुबह तक वैसे ही रहेगा। 10 बजे एक होता है मैत्री समाधि करते हैं, मैत्री साधना। उसका मतलब ये है कि जब हम समाधि लगाते हैं उसके बाद जब हमारे पास धारा प्रवाह महसूस हो रहा रहता है और कोई कष्ट नहीं रहता बॉडी में, मन भी खुश है, बॉडी भी खुश है, तो हम मंगल कामना करते हैं दूसरे लोग, संसार के सभी लोग, संसार के सभी प्राणी खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, ऐसी प्रार्थना उसमें की जाती है। तो वो जो मैत्री साधना है वो लास्ट डे सिखाई जाती है। और उसके बाद से 10 बजे के करीब आपको आपका वॉलेट वगैरह मिल जाता है। तो फिर उसमें क्या रहता है कि उस दिन स्पेशल खाना भी रहता है और फिर आप डोनेशन वगैरह देना चाहें वो कर सकते हैं। फिर दोपहर को फिर से वही मेडिटेशन वगैरह होता है और 3 बजे के बाद से आपको आपका मोबाइल भी मिल जाता है, और बुक्स वगैरह पेन जो भी आपका सामान था वो सारा आपको उस समय मिल जाता है और आर्य मौन खुल जाता है। तो उस दिन तो जो 10 दिन का लोग भरे हुए रहते कि किसी से नहीं बोला, तो 10 उस दिन तो बहुत, और उस दिन इतना मेडिटेशन हो भी नहीं पाता है क्योंकि बहुत बातचीत हो जाती है। तो वैसे करके वो 10वां दिन ऐसा रहता है लगभग। और फिर शाम को होगा पूरा 10वां दिन वैसे ही। और फिर सुबह 11वें दिन सुबह की एक साधना होती है 4:30 से 6:30 वाली। उसके बाद से नाश्ता और फिर आप कहीं भी जा सकते हैं, मतलब शिविर आपका ख़त्म हो जाता है। तो ये तो पूरा 10 दिन क्या करते हैं साधना में वो था। अब आपको मैं बताता हूँ कि मेरा क्या था, कि मैं 10 दिन फील क्या होता है लोगों को, या फिर लोगों का तो पता नहीं, मैं अपना बताता हूँ कि मैंने क्या फील किया 10 दिन में। खुश था, दुखी था, कैसा होता था। तो पहले 0th डे तो मैं गया तो मैं तो मतलब खुश ही था लगभग कि, और हालांकि मेरे मन में ये नहीं था कि बहुत इजी रहेगा मेरे लिए, टफ था। क्योंकि अभी क्या है कि मोबाइल तो हम 10 मिनट भी नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, और बात करना मोबाइल जो भी चीज़ है 10 मिनट भी हम नहीं उसके बिना रह रहे हैं। तो उधर तो 10 दिन तक, और कहने को 10 दिन है वो पूरे 11 दिन या 12 दिन बोलो, क्योंकि एक दिन पहले जाना है और एक दिन बाद आना है। और उसके बाद आप मोबाइल तो है ही नहीं, बुक भी नहीं, डायरी भी नहीं लिख सकते, पेन भी नहीं, कुछ भी अगर आप मन बहलाने की सोचें तो वो नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, इशारों में बात नहीं कर सकते। तो चैलेंज था वो, मैं समझ रहा था। तो इसलिए मैं इतना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं था और इजी समझ के भी नहीं गया था। तो ऐसा था कि पहले दिन मैं खुश था कि हाँ कर तो सकता हूँ मैं और कर लूँगा, ऐसा मेरा था। तो पहले दिन मैं खुश था। और पहला दिन जब हुआ 0 डे के बाद पहला दिन, और पूरा दिन मेरा ठीक गया।
तो मुझे शाम को लगा कि यार लोग क्यों इतना बोलते कि इतना टफ है, पहले मस्त जा रहा है मेरा दिन तो, और ऐसे ऐसे सारे दिन चले जाएंगे। तो पहले दिन मैं खुश था, देख रहे होगे जेठालाल ऐसे खुश था मैं, तो पहला दिन मैं खुश था। और दूसरा दिन जब आया तो दूसरा दिन शाम होते होते मुझे दुखी तो नहीं हुआ मैं, लेकिन नॉर्मल दुख जो होता है, मतलब ऐसा भयंकर रोना नहीं आया, लेकिन ऐसा लगा कि क्या ही करेंगे, किसी से बात नहीं कर सकते, कुछ कर नहीं सकते, बस यही करो। तो ऐसा थोड़ा इतना जो एक्साइटमेंट था वो धीरे धीरे अब ख़त्म हो गया। थर्ड डे जो था उस दिन मुझे लगा बहुत बुरा। उस दिन मुझे अब बहुत सारे, अब क्या है कि जब आप मेडिटेशन करते हो खाली बैठते हो, जन्म भर की जो तुम भूल चुके हो बिल्कुल बातें, वो भी तुम्हें याद आने लगती हैं, या कुछ भी है, घर की याद आ रही, दोस्तों की याद आ रही, मोबाइल की याद आ रही, कुछ भी याद आएगा आपको, या कोई बचपन की बात याद आ गई, या कुछ अच्छी बात भी याद आ गई, कुछ बुरी बात भी। तो ऐसा होता है। तो थर्ड डे तो मुझे बुरा लग रहा था बहुत ज़्यादा, और तो ऐसा हो गया था। और फोर्थ डे, लेकिन फोर्थ डे मुझे बहुत अच्छा, क्योंकि मैंने मन को समझा लिया कि अब फोर्थ डे अगर मैंने बीता लिया तो फिर उल्टी गिनती। अब थर्ड डे तो मैं गिन रहा था कि यार तीसरा दिन है, अभी 7 दिन बचे हैं ऐसे करके, लेकिन फोर्थ डे मैंने सोचा कि अगर फोर्थ डे हो गया तो उल्टी गिनती चालू हो जाएगी। मतलब कैसे कि अभी 4 दिन हो गए, 10वें दिन को मैं काउंट ही नहीं करता था, क्योंकि उसमें बोलना चालू हो जाएगा, तो बाकी बचे फिर वो 5 दिन। तो ऐसा मैं सोच रहा था कि ये हो जाएंगे, फिर 5 4 3 2 1 ऐसे करके अपने दिन कट जाएंगे। तो ये उस दिन मैं खुश था, और उस दिन अपना मस्ती से मैंने सब किए, और खुशी खुशी था कि चलो 5 दिन कट गए, 4 दिन कट गया। जब 5वां दिन था तो 5वां दिन मेरा सब सही जा रहा था, सही था। और लेकिन शाम होते 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 मुझे उस दिन बुरा लगने लगा, और जो थर्ड दिन जितना बुरा लगा था उससे ज़्यादा बुरा। ऐसा बुरा कि यार मैं सोचूं कि मैंने कि हाँ, तो फोर्थ डे सोच के काट लिया, खुश हुआ कि उल्टी गिनती चालू हो जाएगी, 5 4 3 2 1। अब मेरा दिमाग क्या कह रहा है कि 5 दिन ही हुए हैं, 5 दिन में इतना दुखी है, और 5 दिन और काटने हैं, तो बहुत ज़्यादा दुखी। शाम के टाइम तो जब वो टहल रहा था या वो इवनिंग स्नैक्स ले रहा था, अब बहुत ज़्यादा सोच रहा, बहुत ज़्यादा कि यार क्या ही है। फिर विचार भी आते कि यार क्या करें, छोड़ दें क्या, चले जाएं। फिर याद आता कि यार मेरा छोटा भाई कर चुका है, तो साला मतलब वो बोलेगा कि भैया आप तो बड़ी बड़ी बातें करते हो, आ गए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी उस समय। तो और फिर मैंने सोचा यार, फिर मैं ये सोचने लगा कि मुझे बुरा क्यों लग रहा है ये सब वो सब, क्योंकि मैं तो ऐसा कुछ है नहीं कि मैं घर पे भी बहुत बात करता हूँ या कहीं और बात करता हूँ, या कुछ कुछ ऐसा हो कि भाई मोबाइल ही देखना है, वीडियो देखना है। तो कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए मुझे बुरा नहीं लग रहा था कि या कुछ खाने के लिए बुरा लग रहा है, या कुछ भी ऐसा, या कोई बहुत बुरी चीज़ याद आ गई। नॉर्मली लोगों को ये होता है कि वो कुछ भी ऊटपटांग याद आता रहता है, सोचते रहते हैं और उसमें दुखी हो जाते हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं होता था कि मुझे बहुत, कभी कभी चीज़ें याद आती थी, लेकिन वैसा नहीं होता था कि बहुत ज़्यादा मैं अपने ही सवालों में उलझ गया हूँ और बहुत ज़्यादा मैं दुखी फील कर रहा हूँ। मुझे ऐसे ही नॉर्मल लाइफ वाली ऐसे ही दोस्तों की और जहाँ अभी मैं रहता हूँ इनकी याद आ रही थी थोड़ा थोड़ा। लेकिन जब मैं सोचता हूँ सच में नहीं की याद आ रही, तो फिर भी लगता था कि यार ऐसा भी कुछ खास याद नहीं आ रही। तो ये था। लेकिन 5वां दिन बहुत ज़्यादा दुखी था। और 5वें दिन के जब वो शाम को मैं 6 से 7 वाला सेशन रहता है, अधिष्ठान समाधि करनी पड़ती है उसमें। तो मैंने सोच लिया, उस घबराहट, उस समय मुझे घबराहट हुई, ठंड थी लेकिन फिर भी मुझे गर्मी लग रही थी, तो मैं जो जैकेट वगैरह पहना था वो उतार दी। और मैंने सोच लिया कि ये 1 घंटे तो बिल्कुल कुछ नहीं सोचना है इंद्रवेश, यही करना है तुम्हें। तो मैं उस 1 घंटे मैंने बहुत अच्छे से बिल्कुल ध्यान लगा के ऊपर से नीचे तक जो भी वो कराते हैं वो मैंने किया। और जब मैंने ये 1 घंटे का पूरा किया सेशन, पूरे मन लगा के, और जब मैं सेशन ख़त्म हुआ, जब मैं उठा, जब मुझे लेकिन सच में बहुत अच्छा महसूस हुआ। क्यों हुआ ये नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा जो था, मेरा ऐसा दुखी लग रहा था ना मुझे, और मुझे ये लग रहा था कि अगर मैं रात में भी मुझे ये ऐसे दुख लगा तो मैं तो हो सकता है अगले दिन चला जाऊं। लेकिन वो दुख एकदम से मेरा ख़त्म हो गया।
और मैं कोशिश भी कर रहा था दुखी होने की। उस समय मैं दुखी नहीं हो पा रहा था, मतलब उस टाइम फ्रेम में 1 घंटे 2 घंटे तक। और उसके बाद तो फिर गुरुजी का प्रवचन चालू हो जाता था, उनकी बातें सुनते रहो, तो उसके बाद भी लोग रिफ़्रेश हो जाते थे। तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, कि अब दिन कट जाए, कोई दिक्कत नहीं है, अगला दिन तो कट जाएगा। तो वो उस समय से मुझे फिर ये लगने लगा कि अब जो 5 दिन बचे हैं ये धीरे धीरे कट जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं था कि बुरे नहीं लगा, उसके बाद भी फिर कांस्टेंट थोड़ा थोड़ा बुरा लगता था, लेकिन ये था कि अब भागना तो नहीं है, ये चीज़ कंफर्म हो गई थी। और बस मैं ये सोचता था कि बीच में कि 6 और 7 ये 2 मेन डे हैं, ये 2 दिन बस काटने हैं, क्योंकि गुरुजी ने बोला था कि सेकेंड डे और 6th डे में ज़्यादातर लोग भागते हैं। और मेरे साथ क्या हुआ था कि फर्स्ट डे में ही मेरा जो रूममेट बना था उधर, वो चला गया था छोड़ के। और अभी 6th डे था मेरा, तो 6th डे तो फिर मेरा कट गया। 7th डे फिर मेरा नॉर्मल कटता रहा। तो ये मेरा था कि ऐसे धीरे धीरे ये काट थे। शुरू में 2 दिन मुझे बहुत बुरा लग रहा था, और ये था डे वाइज मैंने आपको बता दिया बुरा। लेकिन एक ही दिन में भी अलग अलग वो रहते थे मूड। जैसे अब मैं सुबह उठता था 4 बजे, सुबह में बहुत फ्रेश रहता था, बहुत ऐसा कि चलो मस्त है ये सब वो सब। मतलब सुबह मुझे बहुत बिल्कुल भी दुख फील नहीं होता, सुबह खुश रहता था। अब जैसे 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 टाइम बीतता जाता था, खुशी धीरे 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 कम होती जाती थी। और जो इवनिंग स्नैक्स का टाइम होता था, या फिर 4 से 5 वाला सेशन भी जो रहता था मेडिटेशन का, उसमें भी मेरा बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता था। और जो इवनिंग स्नैक्स वाला टाइम, उसमें भी मैं सोचता रहता था, बोलता रहता था कुछ भी, खुद को ही मोटिवेट करता रहता था, कुछ भी करता रहता था कि भाई काटने हैं, समय गुजर जाता है, ये समय किसी के लिए नहीं रुकता, इंद्रवेश, ऐसे ऐसे करके मैं बोलता रहता था। तो ये डे वाइज था कि, और लेकिन एक चीज़ अच्छी थी मेरे साथ कि मैं जब सोने जाता था, जब मुझे बुरा नहीं लगता था, क्योंकि एक वो मैं मेडिटेशन के लिए या प्रवचन सुनने के बाद थोड़ा रिफ़्रेशिंग हो जाता था माइंड। तो ये मोटिवेशन, ये तो अच्छा हो जाता था मेरा कि नेक्स्ट डे तो मैं काट लूँगा। ये नहीं कि 10 दिन काट लूँगा, शुरू में ऐसा नहीं लगता था। लेकिन ये था कि जब भी मैं सोने जाता था तो मुझे लगता था कि अगले दिन तो नहीं भागना है। तो ये मेरा उधर का ऐसा था। इस सब के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आती है वो ये आती है कि भाई जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। मैं क्या सोचता हूँ इस बारे में। तो मेरा ये तो मानना है कि एक बार तो आपको जाना चाहिए, क्योंकि इससे 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो आपको करेक्ट वे पता चलेगा मेडिटेशन का, और मेडिटेशन नहीं है वो, विपश्यना मेडिटेशन है। कंसंट्रेशन जो स्ट्रेस तो अलग चीज़ है जो बच्चे करते हैं। स्ट्रेस रिलीफ आपके लिए आप जाते हैं, लेकिन स्ट्रेस किस चीज़ की वजह से है वो आपको बताएंगे, और उसको कैसे दूर करेंगे उधर, वो भी आप उधर से सीखेंगे। तो वो है। और उधर जो है, क्योंकि सब संप्रदाय सब धर्मों के लोग आते हैं, तो उसमें आपको जो बेसिक चीज़ है उस पे बात करेंगे, ऊपर की चीज़ पे या रिचुअल्स पे बात नहीं होती है। जो मूल चीज़ है जिससे आपको फ़ायदा होगा उस पे बात होंगे। तो पंचशील की वो बात करते हैं, और वो लगभग हर मजहब में आपको या हर संप्रदाय में आपको वो 5 चीज़ें मिल जाएंगी। पंचशील जिनको वो बोलते हैं। पहली चीज़ है कि आपको हिंसा नहीं करनी है। दूसरी चीज़ है कि आपको चोरी नहीं करनी है। तीसरी चीज़ है कि आपको झूठ नहीं बोलना है। चौथा, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और पांचवी जो चीज़ है वो है कि आपको किसी प्रकार का नशा नहीं करना है। तो इन 5 चीज़ के बेसिस पे, ये 5 चीज़ मुख्य धर्म के लक्षण हैं, और सब लोग इसको मानेंगे। और धर्म इसी का नाम है। धर्म सबके लिए अलग अलग नहीं होता है, धर्म सबके लिए एक ही होता है। ये चीज़ आपको थोड़ी उधर पता चलेगी। तो ये है। तो वो आप जाएंगे, और आप जब ये सीखेंगे तो आपको धीरे धीरे वो चीज़ें, भले आप इधर में तो वैसे तो करना चाहिए आके, लेकिन आप 10 दिन उधर रहते हैं तो 10 दिन में भी बहुत परिवर्तन आप अपने आप में देखेंगे। पहली बात तो ये है कि 10 दिन बिना मोबाइल के, बिना अपने सगे संबंधियों के रहना कठिन है। फिर भी आप अगर रखते हैं तो कुछ तो आप में बल होगा उधर रुकने के लिए। तो वो
हिम्मत चाहिए, और वो आपकी टेस्टिंग उधर ही जाके होगी, इधर से नहीं होती है। और एक कारण मुझे ये लगता है कि उन्होंने क्यों ऐसा बनाया होगा, क्योंकि जब हम वो मौन, सबसे ज़रूरी बात है मौन, अगर मौन नहीं रखते उधर तो हम बातचीत करते तो एक दूसरे से घुले मिले रहते, वो दुख हमें महसूस नहीं होता। और मुझे ऐसा लगता है कि वो आर्टिफिशियल दुख उधर क्रिएट किया जाता है, जिससे जब आप मेडिटेशन करें तो धीरे धीरे आपको समझ में आए कि रिलीफ तो थोड़ा ना थोड़ा मिलता ज़रूर है, अगर आप राइट वे में कर रहे हैं तो वो चीज़ है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको मूल कारण पता चलेगा कि हम दुखी क्यों हैं, या हम इतने जो हमारा स्वभाव है वो ऐसा क्यों है। तो ये सारी चीज़ें, राग या द्वेष, ये सारी चीज़ें के बारे में आप उधर एक ओवरऑल ऊपर ऊपर से ही सही, लेकिन पता तो आपको चलेगा, और काम भी कैसे करना है, उसको दूर भी कैसे करना है, ये भी पता चलेगा। तो मेरा ये मानना है कि एक बार तो जाने के लिए वर्थ इट है। आप फिर उसके बाद आप डिसाइड करें कि जाना है कि नहीं जाना है, लेकिन आप एक बार जा सकते हैं। और अभी के लिए आप शुरू कर लीजिए खुद से ही, उनकी वीडियोस डले रहते हैं, ऑनलाइन भी डले रहते हैं, तो अगर आप नहीं जा सकते तो ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं। तो जाना तो है, ये तो डिसाइड हो गया, लेकिन कैसे जाएंगे, तो क्या प्रोसीजर है पूरी। तो प्रोसीजर सिंपल है कि इनका वेबसाइट है धम्मा नाम से, अगर आप नॉर्मल भी सर्च करेंगे ना, धम्मा विपश्यना मेडिटेशन क्रोम पे, तो वेबसाइट की लिंक इनकी आ जाएगी। जब आप उधर पे क्लिक करेंगे ना और कोर्सेज पे जाएंगे, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसा कोर्सेज, मतलब जो अलग अलग सेंटर्स पे हो रहे हैं वो दिखेंगे, ओपन हो गए हैं कि क्लोज्ड हो गए हैं, मेल के लिए हैं, फीमेल के लिए हैं, बोथ के लिए हैं, ऐसा आपको दिखेगा। वहाँ पे जाके आपको एक सिंपल फॉर्म भरना है और सबमिट कर देना है। उसके बाद क्या है कि एक हफ्ते पहले, 10 दिन पहले उधर से मेल आएगा। जब आप सबमिट करेंगे तब तो ये आपको एक मेल आ जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। अब एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ कि नहीं, वो 10 दिन पहले या 7 दिन पहले आपको पता चलेगा। बाय चांस आपको नहीं आया 7 दिन पहले तक भी, तो जैसे मेरे यहाँ रत्नागिरी से नहीं आया था, तो मैंने उनको ही कॉल कर लिया था क्योंकि मेरा वेटिंग में था। लेकिन जब मैंने कॉल किया और उनसे बोला कि ऐसा हो सकता है, तो फिर उनने कुछ देर बाद अगर सीट खाली रही होगी तो आपको वो दे देंगे। तो मुझे मिल गई थी, लेकिन मेरा फिर सांगली में हो गया था, तो मैं वहाँ चला गया था। तो वैसा भी आप कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन हो तो उसके एक हफ्ते पहले तक आप खुद से कॉल कर लें, वैसे आ जाएगा, वरना खुद से कॉल आप उनको कर सकते हैं, तो और वो बता देंगे जो भी स्थिति है। तो फिर उसमें क्या है कि रजिस्ट्रेशन की कोई फ़ीस नहीं है, आप कर रहे हैं एप्लीकेशन की, उधर रहने की, खाने की कोई भी फ़ीस नहीं है। आप जाके मेडिटेशन करके जो भी आपको सीखना है वो सीख सकते हैं। लास्ट में डोनेशन आपको जो भी देना है स्वेच्छा से आप वो डोनेशन भी दे सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ पैसे जमा करने पड़ेंगे। तो ये अच्छी बात भी है, क्योंकि धर्म को पैसों से नहीं तोला जा सकता। और वो बोलते हैं कि उधर हम धर्म बांट रहे हैं, जिसको आप मेडिटेशन विपश्यना समझ रहे हैं वो चीज़ अलग है। लेकिन जो भी आप सोच के जाएं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जाएं। तो ये भी उधर अच्छी बात है कि सब लोग जा सकते हैं। आखिरी में आपको जैसा लगे वैसा आप डोनेट कर सकते हैं उधर। तो वहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है, अप्लाई करना है, और लिंक जो है वो आप चाहें मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कहाँ से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इनका यूट्यूब पर भी पूरे 10 दिन के जो उनके प्रवचन हैं वो पूरे डले हुए हैं। तो अब प्रवचन में ही वो नेक्स्ट डे क्या करना है वो बता देते हैं। हालांकि नेक्स्ट डे भी वो जब सेशन चलते हैं तो बीच बीच में उनकी ऑडियो चलती है, लेकिन मुझे लगता है आप प्रवचन से भी समझ सकते हैं। तो आप चाहें तो अगर अभी नहीं जा पा रहे हैं तो वो प्रवचन की वीडियो भी देख सकते हैं, उसकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और आखिरी में तो यही है, बाकी ये है कि लौटते समय सब लोग खुश ही रहते हैं। चाहे उन्हें मेडिटेशन से फ़ायदा हो तब भी वो खुश रहते हैं, नहीं तो अगर जिन लग रहा है कि यार कहाँ जेल में आ गए हैं, बंद हैं, और जब छुट्टी मिलती है तो वो भी खुश रहते हैं। तो आप खुशी तो लौटेंगे, ये तो पक्की बात है। बाकी आप जाएं, अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। मेरा भी ठीक एक्सपीरियंस रहा, अच्छा रहा।
तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ आपको जाने के लिए, तो आप जा सकते हैं जब जब। तो अभी बहुत लंबी वीडियो हो गई है, मैं देख रहा हूँ शायद 1 घंटे के आसपास हो गई होगी, लेकिन अगर आपने इधर तक सुना है तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ओम नमस्ते।